Assalamu alaikum everyone and dear student. Welcome to my channel Anamazam World. Today we are going to learn English grammar. आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे. फर्स्ट हमारा टॉपिक है जी पार्ट ऑफ स्पीच, यानी व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच. सेकंड पे हम देखेंगे कौन सा ऐसा एक कीवर्ड मैं आपको बताऊंगी जिसके अंदर आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच को कभी नहीं भूलेंगे कि कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं और क्या नेम्स हैं. थर्ड पे हम उन पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग देखेंगे कि वो किसके लिए यूज़ होते हैं, वो क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स के साथ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच. व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं. इंग्लिश में बताने से पहले मैं आपको और एक उर्दू में बता देती हूँ. जैसे कि हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं या फिर मैंने भी आपसे बात की या कोई एक सेंटेंस में बोलती हूँ, उस सेंटेंस के अंदर जो जो वर्ड यूज़ हुआ होता है उनको वर्ड को अगर सेपरेट किया जाए तो उन सब वर्ड का अपना अपना एक मीनिंग है. वो सारे वर्ड मिल के जब एक जुमला बनाते हैं तो उन सब वर्ड्स के अपने अपने एक नाम होते हैं जिनको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. यानी एक सेंटेंस के अंदर डिफरेंट काइंड्स के पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं. किसी में नाउन होगा, किसी में प्रनाउन होगा, किसी में वर्ब होगा, यानी वो सारे मिलके क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं. यही बात आपको इस पैराग्राफ में बताएंगे. पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू द कैटेगरी अ वर्ड बिलोंग्स टू बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस. ये वही बात है कि उनकी अपनी अपनी कैटेगरी होती है, वो आपस में सारे मिले हुए होते हैं और मिल के एक दूसरे पे बेस्ड होके एक सेंटेंस बनाते हैं. तभी हमें पता चलता है कि एक जुमला कंप्लीट हो चुका है और उस जुमले में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम बाद में देखते हैं. दूसरी बात है जी, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश. हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच? देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. और कुछ के लिहाज से 9 भी होते हैं, वो इंशाल्लाह हम साथ ही इसको देख लेंगे. ईच पार्ट टेल्स अस द वर्ड इज़ यूज्ड. अभी जैसे मैंने बताया हर वर्ड का अपना अपना नेम होता है. हर वर्ड हमें ये बताता है कि वो क्यों है या उसका काम क्या है. यही इधर भी बताया जा रहा है कि हर ईच पार्ट टेल्स अस, हर वर्ड जो है वो हमें बताता है हाउ द वर्ड इज यूज, ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करेंगे. लाइक वेदर इट्स नेमिंग समथिंग, कि वो किसी चीज़ का नाम हो सकता है. शोइंग एक्शन, या वो कोई एक्शन शो कर रहा है, कोई काम हमें बता रहे हैं. डिस्क्राइबिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में वजाहत हो रही है, उसकी खासियत बताई जा रही होगी मे बी. कनेक्टिंग, यानी उसको आपस में कंबाइन किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, etc. अब इसके बारे में एक सेंटेंस है जैसे कि ही इज़ वर्किंग इन फील्ड. अब एक सेंटेंस में यहाँ पे राइट किया हुआ है ही इज़ वर्किंग इन फील्ड. अब इस पार्ट को आप अगर ध्यान से देखें तो हर वर्ड का, जैसे ही एक अलग वर्ड है, इज़ अलग वर्ड है, वर्किंग इज़ अलग वर्ड है, इन अलग है, फील्ड अलग है, लेकिन इन सब ने जब एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया है. लेकिन अब इन सब का, जैसे ही क्या है, ही प्रोनाउन है. इज़ क्या है जी, इज़ एक मेन हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मेन वर्ब यूज़ होते हैं. वर्किंग, काम करना, ये एक मेन वर्ब है. इन इसमें एज अ प्रोपोजिशन यूज़ हुआ है. फील्ड यानी खेत हो सकते हैं, तो उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, एज अ नाउन हम देख सकते हैं. सो आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट इस लेसन में ये चीज़ का ज़रूर क्लियर हो जाएगी कि वाई वो यूज़ पार्ट ऑफ स्पीच एंड व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच. सिंपली छोटे बच्चों के लिए भी है अगर कुछ करना चाहे, और बड़े बच्चों के लिए भी यही है कि सिंपली आपने इतना याद रखना है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच वो होते हैं जो एक जुमले को कंप्लीट करते हैं और उस जुमले के अंदर जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं अगर हम उनको सेपरेट किया जाए, उनके नाम रखे जाएँ, तो उनको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. अच्छा जी, दूसरी बात जिस पे हमने आज बात करनी है वो जी कीवर्ड. अब ये कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है जी नापाक VIP. नापाक, अब यहाँ पे जो सी है वो के साउंड में पढ़ेंगे. नापाक VIP को डिफरेंट सेपरेट पढ़िए. अब इसमें क्या है जी, अब ये नापाक VIP क्या है? पढ़ तो हम पार्ट ऑफ स्पीच रहे हैं, तो नापाक VIP कहाँ से आ गया है? तो टेंशन नहीं लेनी. आप भी सोच रहे होंगे ये क्यों मैम बोल रहे हैं, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना. असल में ये एक कीवर्ड है, एक छोटा सा वर्ड है जो आप लोगों के सारे पार्ट ऑफ स्पीच के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को जोड़ के बनाया गया है. जब भी आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच का नाम लेंगे तो आपको ये वर्ड अगर याद है तो आप कभी भी पार्ट ऑफ स्पीच के नेम्स नहीं भूलेंगे. अब इनको देख लेते हैं जी कि किस तरह से नापाक VIP को हम सेपरेट करते हैं और कौन किससे क्या बनता है. जैसे N फॉर नाउन, A फॉर एडजेक्टिव, P फॉर pronoun, A for adverb, C for conjunction,
V फॉर वर्ब, I फॉर इंटरजेक्शन और लास्ट में P फॉर प्रपोजिशन। तो ये यहाँ पे नापाक VIP के फुल फॉर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि हर एक अल्फ़ाबेट का फुल वर्ड क्या है। होपफुली आप लोगों को अब नापाक VIP की क्लियर होगा और इंशाल्लाह अगर आप ये नापाक VIP को याद रखेंगे तो आपको कभी भी पार्ट ऑफ स्पीच के नेम्स नहीं भूलेंगे। थर्ड हमने बात करनी थी जी, हाउ पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, उनके नेम्स क्या हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो हाउ मैनी पार्ट ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं जो कि क्या है जी, नाउन। अगर आप लोग देखें तो हम लोग छोटी क्लासों से और मे बी 5-6 से इसका थोड़ा ज़्यादा डिफ़ाइन करके वो बताना स्टार्ट कर देते हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन क्यों यूज़ किया जाता है, या मतलब नाउन क्या है। सिंपली अगर बोला जाए तो नाउन एक नाम है। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ नेमिंग वर्ड, यानी किसी का नाम है। किस चीज़ का नाम है? आप बोल सकते हो नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया। इन सब के नेम्स को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे किसकी डेफिनेशन है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी जगह, चीज़ या फिर किसी आइडिया के जो आपको आता है वो भी आपका एक नेमिंग वर्ड ही होता है। लाइक आप सब जितने भी लोग अभी सुन रहे होंगे ओपरी, उन सब के जो नेम्स हैं वो क्या हैं? नाउन है। आपके हाथ में अगर कोई चीज़ आपने पकड़ी हुई, आपके हाथ में मोबाइल होगा जिसे आप सुन रहे होंगे, वो भी एक तो थिंग है। आप किसी चीज़ को फ़र्ज़ करें हैंड फ्री है, लैपटॉप है, आसपास आपकी जो भी चीज़ बेजान चीज़ पड़ी होगी तो वो सारी किस में आएंगी? उनके नेम्स थिंग्स में आएंगे। आगे प्लेस आ गई। प्लेस में देख लीजिए आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं वो आपकी जगह का नाम भी प्लेस में आता है, जैसे लाहौर वगैरह। एग्जाम्पल्स हैं, अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ अ गुड बॉय। अब ये एक सेंटेंस है, इसके अंदर अगर आपको मेंशन करने के लिए दिया जाए कि नाउन कौन सा है तो आपको पता चल रहा है कि नेम इसमें क्या है? अली। सेकंड है, आई लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इसमें नाउन है। दिस इज़ माई बुक, बुक इसमें नाउन है। होपफुली नाउन आपको क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। प्रोनाउन होता है जी रिप्लेसिंग नाउन। रिप्लेसिंग नाउन यानी वो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। जैसे प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी जो एक प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पे यूज़ होता है। और ये अक्सर आपने सुना भी होगा, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये कॉमन अक्सर इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही देख सकते हैं, अगर आप किसी के बारे में राइट कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपने बारे में राइट करती हूँ, तो मैं अगर अपने बारे में कुछ सेंटेंस बोलूँ तो अगर मैं उसमें अपना नाम रिपीट कर रही हूँ, अनम 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 बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो वो ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम उसकी जगह प्रोनाउन को यूज़ कर लें, फर्स्ट में अगर इंट्रोडक्शन में अपना नाम बोलूँ और उसके बाद मैं अपने प्रोनाउन यूज़ कर लूँ तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसीलिए प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स है इसकी जी, ही इज़ माई ब्रदर। अब ब्रदर क्या है? मेल है, तो उसके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही यूज़ करेंगे। सेकंड है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल से हमें पता चल रहा है कि वो लड़की है, तो लड़की के लिए क्या यूज़ करते हैं? शी यूज़ करते हैं। दे आर प्लेइंग। अब आप लोगों को ये अब हेल्पिंग वर्ब तो पता होंगे ना, इज़, एम, आर वगैरह। आर जो है वो ज़्यादा लोगों को मेंशन करता है, तो इसलिए उसका प्रोनाउन क्या है? दे। वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं, वो इसमें प्रोनाउन है। नेक्स्ट है जी वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब सिंपली उर्दू में आप कह सकते हैं काम। कोई भी काम, जो भी हम काम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, चल रहे हैं, ये सब हमारे काम है। यानी कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हो या फिर आप परफॉर्म एक्शन आपके उसमें यूज़ हो रहे हो, तो वो वर्ब होता है। अ वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। यानी ये वर्ब क्या करता है? वो एक एक्शन को शो करता है, यानी आपकी स्टेट को शो करता है कि आप क्या कर रहे होते हो। लाइक आप ईट कर रहे हो, रन है, प्ले है, राइट है, स्लीप है, इसी। नेक्स्ट है जी इसकी एग्जाम्पल्स, शी रन्स फास्ट। अब इसमें रन्स क्या है? शी रन्स फास्ट, रन्स इसमें वर्ब है। आई एम हैप्पी। अब आई के साथ हमेशा एम यूज़ किया जाता है, जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें एज अ मेन वर्ब यूज़ किया गया है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ही इज़ ईटिंग बिरयानी, वो बिरयानी खा रहा है। ही इज़ ईटिंग बिरयानी। अब इसमें ईटिंग मेन वर्ब है, इज़ इसका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमने सिर्फ वर्ब चाहिए तो इसलिए हम सिर्फ वर्ब पे बात करेंगे। नंबर 4 एडजेक्टिव्स।
एडजेक्टिव अब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं जी डिस्क्राइबिंग नाउन। ऊपर हमने पढ़ा था नाउन क्या है, नेम्स हैं। अगर उन नामों को यानी उन नाउन्स को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में और डिटेल से हम किसी को बताते हैं या बात करते हैं आपस में, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। फ़र्ज़ करें आप लोग अभी सुन रहे होंगे, मेरी वॉइस सुन रहे होंगे, तो किसी को मेरी वॉइस अच्छी लग रही होगी, किसी को बुरी लग रही होगी। तो अगर आप बोलेंगे हर वॉइस इज़ नाइस, तो जो नाइस वाला वर्ड है वो मेरे लिए एडजेक्टिव यूज़ होगा। अगर कोई बोलेगा हर वॉइस इज़ बैड, अगर वो बैड बोलेंगे तो वो भी मेरी एडजेक्टिव ही होगी। तो किसी भी सिंपली किसी की भी अच्छाई या बुराई यानी खूबी या खामी के बारे में जब बात करते हैं तो वो उसका एडजेक्टिव होती है। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है जी? नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन भी तो नाउन की जगह पे नामों पे यूज़ हो रहे होते हैं ना, इसलिए एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को जब डिफाइन करता है या डिस्क्राइब करता है हमारे लिए, उसके बारे में और डिटेल बताता है, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक ब्यूटीफुल, बैड, अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल से भी आपको बताया, गुड, टॉल, इट्स। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, इट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब इसके अंदर ड्रेस को बताया जा रहा है कि ड्रेस एक नाम है, ड्रेस एक चीज़ का है जिसके बारे में वो बता रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल है, प्यारा है। किसी का पहना हुआ देखा होगा, मे बी किसी को अच्छा लगा होगा दूर से देख के, तो उसकी जो ब्यूटीफुल है वो उसकी खासियत बता रहा है, तो ब्यूटीफुल उसमें है। सेकंड है द रेड एप्पल इज़ स्वीट। अब इसके अंदर दो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं। अब इसमें रेड जो है वो एप्पल का कलर डिफाइन कर रहा है, एज अ कलर आ रहा है, और सेकंड है स्वीट यानी उसकी मिठास के बारे में बता रहा है कि ये उसकी अच्छी चीज़ है। तो इसमें रेड और स्वीट दोनों इसके एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या है जी? डिस्क्राइब्स अ वर्ब। जैसे कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, ऐसे ही एडवर्ब वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है। ये दोनों सेम होते हैं, बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। इनकी डेफिनेशन तकरीबन सेम होती है। आप उर्दू में याद रखना चाहें तो ये ऐसे है कि एडजेक्टिव वो नाउन को बारे में डिस्क्राइब करेगा, उसकी डिटेल बताएगा। जो एडवर्ब है वो वर्ब के बारे में डिफाइन करेगा, डिस्क्राइब करेगा, और साथ एक स्पेशल मीनिंग ऐड कर देगा, यानी वो अच्छे से उसको डिफाइन करेगा। एन एडवर्ब मोडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, यानी वो क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है वर्ब को, और उसके वर्ब को, एडजेक्टिव को और एक और एडवर्ब को, और उसमें अपना मीनिंग भी ज़रूर ऐड करता है। जैसे कि स्लोली, क्विकली। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ ये है कि छोटी क्लासों से ना बच्चे एडवर्ब ऐसे याद करते हैं जैसे हर वर्ड के एंड पे एल वाई ली लग गया तो वो क्या है जी? वो एडवर्ब है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर वर्ड के साथ एल वाई ली नहीं भी आता। जैसे यहाँ पे स्लोली है, क्विकली है, लेकिन नेवर, हेयर, देयर के साथ तो नहीं है ना एल वाली। नेवर मतलब कभी नहीं किया होगा उसने काम, हेयर यानी यहाँ किया होगा, देयर मतलब वहाँ किया होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि एल वाई ली वाले वर्ड ही एडवर्ब में आए। ये आप लोग सिर्फ अपने वर्ब को देख के जब उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसके मुताबिक ही लगाए जाते हैं। जैसे कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली। शी सिंग्स यानी वो गाती है, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, यानी उसका गाना जो है वो प्यारा लग रहा है, किसी को खूबसूरत लग रहा है, तो वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है उसकी सिंगिंग को। ठीक है। नेक्स्ट है ही केम वेरी लेट। अब यहाँ पे देखिए लेट को मैंने अंडरलाइन किया हुआ, लेकिन इसके बाद साथ एल वाई ली नहीं है, तो इसलिए काइंडली याद रखिएगा कि एल वाई ली वाले वर्ड ज़रूरी नहीं है कि वो एडवर्ब ही हों। ही केम वो आता है, वेरी लेट बहुत ज़्यादा देर से लेट आता है, जब वो हर रोज कहीं स्कूल में आता होगा, घर में आता होगा, तो उसके बारे में वो बता रही है। नेक्स्ट है नंबर 6 प्रोपोजिशंस। अब प्रोपोजिशन क्या होती हैं? प्रोपोजिशन होती हैं जी शोज़ रिलेशन, वो आपस में ताल्लुक़ बताती हैं। किसका ताल्लुक़ बताती हैं? वो नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के साथ रिलेशन बताती हैं। फ़र्ज़ करें अभी आप लोग बैठे होंगे, बैठ के सुन रहे होंगे या खड़े होकर सुन रहे होंगे, तो ये आपका प्रोपोजिशन है, यानी आपकी पोजीशन है, आप जिस तरीके से सुन रहे हैं। अगर हम लोग कहीं अंदर बैठ के बात कर रहे हो किसी से बाहर बैठ के बात कर रहे हो, एक तरीके से ये इनके रिलेशन में पोजीशन भी शो होती है कि यानी वो किस तरह से ये काम कर रहा है। हमें वो ये बताता है कि उसका जो आप काम करना है वो किस डायरेक्शन में है, यानी वो ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है। पोजीशन ऐसे शो करनी है कि उनका आपस में रिलेशन पता चले कि वो जो बंदा है जो यहाँ पे सेंटेंस में बात कर रहा है वो कहाँ है, वो किस तरफ है, या क्या कर रहा है। A proposition shows the relation of a noun pronoun to another word, यानी नाउन और प्रोनाउन का दूसरे लफ्ज़ों के साथ उसका
रिलेशन शो करता है। लाइक एट, ऑन, इन, अबव, अंडर, आउटसाइड, इनसाइड। जैसे अभी मैंने आपको कहा खड़े होकर सुन रहे होंगे, बाहर कोई अंदर बैठ के सुन रहा होगा, बाहर खड़ा होकर सुन रहा होगा, तो ये सारे प्रपोजिशन में आते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब इसमें बुक की बात हो रही है कि बुक कहाँ है, तो बुक टेबल के ऊपर है, तो इसमें ऑन इसका प्रपोजिशन है। शी केम फ्रॉम स्कूल, शी केम फ्रॉम स्कूल यानी वो स्कूल आई थी, तो अब इसमें फ्रॉम यानी आई थी उसका जो प्रपोजिशन है, स्कूल आना उसका। नंबर 7, कंजंक्शंस। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन इज जॉइनिंग वर्ड्स, यानी जो वो वर्ड्स को या किसी सेंटेंस को, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है, तो वो कंजंक्शन कहलाता है। अ कंजंक्शन कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस। जो कंजंक्शन है वो वर्ड को भी जोड़ता है, फ्रेजेस को भी जोड़ता है। फ्रेजेस मतलब जो थोड़ा सा लंबे सेंटेंसेस होते हैं, और कुछ सिंपली सेंटेंसेस को भी आपस में कंबाइन करता है, तो उसको कंजंक्शन कहते हैं। और वो कौन कौन से वर्ड होते हैं जी? वो एंड होते हैं, और होता है, देन, बट, ई, बिकॉज, etc। जब इसको हम डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह, तो मैं आपको इसमें एक और वर्ड, की वर्ड भी बताऊंगी, जिसमें कभी भी आप लोग कंजंक्शन नहीं भूलेंगे, जैसे अभी मैंने आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। मुझे क्या पसंद है? मुझे टी एंड कॉफ़ी, यानी चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है, ठीक है। तो इसमें एंड क्या है? कंजंक्शन है। शी इज़ टायर्ड, वो थक गई है, बट हैप्पी, लेकिन फिर भी खुश है, तो अब इसमें क्या है? बट इसका कंजंक्शन है। लास्ट टॉपिक है हमारा इंटरजेक्शन। व्हाट इज़ इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस इमोशन, यानी जिसमें आपकी फीलिंग्स आपकी ज़ाहिर हो रही हो, आपके इमोशन पता चल रहे हो, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और इसकी एक छोटी सी ये भी है कि अक्सर जगह पे इस एक एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ होता है, उससे पहले ये यूज़ होता है, तो अक्सर बच्चों को ये भी पता चल जाता है कि जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ हुआ है तो वो ज़रूर इंटरजेक्शन होगा या फिर एक्सक्लेमेशन होगा। अ इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट शोज़ सडन इमोशन, यानी इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है या वो फ्रेज़ होती है जिसके अंदर आप लोगों के इमोशन शो किए जाते हैं। उसके लिए कौन से वर्ड यूज़ होते हैं? जैसे वाओ, अगर हम मैच जीत जाए, पाकिस्तान मैच जीत जाए, अल्लाह करे कभी तो जीत जाए तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? वाओ, हुर्रे। अगर हार जाए, तो वो तो अक्सर ही हार जाते हैं, तो हम कहते हैं ओ नो, अल्स, यानी अफसोस। एग्जाम्पल्स है इसकी, वाओ व्हाट अ कार, क्या कार है, यानी कोई देख के बहुत, किसी को बहुत प्यारी लगी है वो कार, तो इसलिए वो खुश हो रहा है। ओ नो आई मिस द बस, किसी की बस छूट गई तो वो सैडनेस का इज़हार कर रहा है। दैट्स ऑल बच्चों, जो हम लोगों के पार्ट ऑफ स्पीच थे वो तो हो गए डिफ़ाइन। अब एक छोटा सा काम है जो कि मैं आपके लिए देने लगी हूँ, होपफुली कि आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है जिसका एक पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया है, दूसरे पार्ट मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मुझे उसका फीडबैक देंगे। फर्स्ट है, ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट, यानी वो मार्केट गया और उसने फ्रूट खरीदे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ किए हुए और नीचे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। अब ये क्या हैं? तो इसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे स्टार्टिंग में बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस मिल के पार्ट ऑफ स्पीच बनाते हैं, और हर सेंटेंस के अंदर जो वर्ड यूज़ होता है उसका अपना अपना नेम होता है। जैसे कि ही क्या है जी? इसमें प्रोनाउन, पी किसको शो कर रहा है? प्रोनाउन का। वेंट वर्ब है, यानी उसका जाना वर्ब है। टू प्रोपोजिशन है, ठीक है। द आर्टिकल है। मार्केट नाउन है। एंड कंजंक्शन है। बॉट, अब बॉट इसमें बाय फर्स्ट फॉर्म होती है, बॉट सेकंड फॉर्म होती है, तो बाय इसमें वर्ब है। फ्रूट्स इसमें नाउन है। तो ये मैंने इस तरह से हाईलाइट करके अलग अलग इनके नेम्स आपको बताए हैं। नीचे मैं प्रैक्टिस के लिए आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ कि ये 2 सेंटेंसेस हैं आपके लिए। अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो बेस्ट है वो फ्रेंड के बारे में है, यानी किसी नाउन के बारे में डिफाइन हो रहा है, किसी वर्ब के बारे में नहीं। और सेकंड है, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद रिजल्ट्स, जैसे कि 9th का रिजल्ट आने वाला है, होपफुली आप सबका उम्मीद है कि आप सबका रिजल्ट अच्छा आए। तो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद रिजल्ट, यानी उनको रिजल्ट बहुत अच्छा लगा था। तो इसमें भी ये 2 सेंटेंसेस आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करके हर पार्ट को डिफाइन करके कि अली इसमें क्या है, इज़ क्या है, माई क्या है, तो आप लोग मुझे फिर मेरे कमेंट्स में भेजेंगे कि किस किस पार्ट का क्या नेम है।
तो होपफुली आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। होपफुली कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको पार्ट ऑफ स्पीच ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम नाउन को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी काइंड्स देखेंगे और एग्जांपल्स के साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होपफुली कि आपको ये कुछ वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे प्रैक्टिस के आंसर्स ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।